जय श्री राम भक्तों। आज हम फाल्गुन मास में श्रीमद् भागवत गीता जी के छठे अध्याय के महात्म्य का स्मरण करेंगे, जो भगवान शंकर जी को अति प्रिय है, भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा का स्मरण करा रहे हैं और आज हम उसी कथा का स्मरण करेंगे। फाल्गुन मास में जब हम श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय का पाठ का स्मरण करते हैं तो हमारा मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि इस महीने में होलाष्टक लगते हैं तो हमारा मन विचलित होने लगता है। जब हम इस होलाष्टक के जब रोपण हो जाता है होली का और हम उसमें कुछ पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, शुभता फल की प्राप्ति होती है। आप अगर एक बार पूजा करते हैं, एक बार कोई पाठ करते हैं तो उसका आपको करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। तो हमें इस महीने में भगवान का नाम जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इस महीने में हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से हमारे जीवन में पापों का भंडार भर जाता है, और अगर हम किसी चुगली करने वाले के घर खाना खा लेते हैं तो चुगली करने वाले के जो अन्न होता है वो उस व्यक्ति पर इतना पड़ता है कि उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और अगर वो कोई सत्कर्म करता है तो सत्कर्म भी बिल्कुल जीरो हो जाता है, और उसके पुण्य का कोई भी जो खाता होता है वो एकदम पाप युक्त हो जाता है। आज हम श्री भगवान जी क्या कहते हैं ये सुनने वाले हैं। तो सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म बतलाता हूं, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कर तलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठापुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ से, जो यज्ञ होता था उसके धुएं से
नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। बोले विष्णु भगवान की जय। उस राजा के शासन काल में इतियों खेत में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। मतलब उस तेज के भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेवक के तेज से भी अधिक तीव्र है? अब हंसों की ये बातें सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमानो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेवक को यहां ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। बोले विष्णु भगवान की जय। वह सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य के उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप निशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के समान नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाना देवता और महर्षि उनका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनार शोभा पाता है।
उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है, उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर की दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धूलते रहने पर भी अपनी कलीमा नहीं छोड़ता। जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया है। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? बोलिए विष्णु भगवान की जय। सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रेक्व जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेक्व ने राजा के मन में
भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने साप के भय से महात्मा रेक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, हे ब्रह्म, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महत्तम कैसे आया? यह अद्भुत महत्तम कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तब ऋक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूं। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा ऋक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर ऋक्व भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवं पापं पापकर्मां पापात्मा पापसमुत्राय मां पर्तनाथो सर्वपापो रुद्राय मां पर्तनाथो सर्वपापो हरो रुद्राय मां पर्तनाथो सर्वपापो हरो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, आज हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के पाठ का स्मरण किया है। इस पाठ में तनिक मात्र भी अशुद्धि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो हमें अबोध बच्चा समझकर माफ कर देना, और अधूरी रह गई हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो गई हो तो उसे हे मेरे प्रभु से स्वीकार करना।